नमस्कार दोस्तों, महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये कैसे रुकेंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हम ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, तो क्या इससे ये अपराध रुक जाते हैं? यदि हाँ, तो फिर आइए देखते हैं साक्षी के मर्डर के बाद में कौन कौन से और कितने अपराध इसी प्रकार के हमारे देश में हो चुके हैं। आपको हम पूरे जितने भी अपराध हुए हैं उन सारों की जानकारियां देना चाहेंगे। लड़की की गर्दन काटी, फिर लाश से सेक्स, लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं माना रेप का दोषी, कहा मृत शरीर को मानव नहीं माना जा सकता। दूसरी घटना, बेटे की हत्या की धमकी दे महिला से रेप, दरगाह ले जाकर गहने उतरवाए और पहना दी ताबीज, पीड़िता से कहता था मोहम्मद हुसैन मैं एक मुस्लिम हूँ। तीसरी घटना, हिंदू लड़की से मन भरने पर हम काट देते हैं, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वसीम निकला लव जिहादी, जबरन निकाह, धर्मांतरण, भाई से भी करवाया रेप। देखिए पुलिस वाले भी ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, मुस्कान शेख के घर गई हिंदू महिला, अम्मी और बॉयफ्रेंड संग मिलकर कर लिया अगवा, पीड़िता ने बताया बूढ़े आदमी से जबरन करवा रहे थे शादी। घटना नंबर 5, इस्लाम कबूल करो वरना साक्षी जैसा हाल कर दूंगा। उदयपुर में आसिफ ने लड़की को दी धमकी, कोर्ट के बाहर लोगों ने लात घूंसों से पीटा। अब बेचारे आक्रोशित लोग आखिर करें तो क्या करें, कानून सजा दे नहीं पाता। हमारे कानून तो इन अपराधियों को बिठाकर बिरयानी खिलाते हैं। आगे घटना नंबर 6, उत्तराखंड में नूर हसन ने ब्लेड से काटा सावित्री का गला, गन्ने के खेत में नग्न लाश मिली। छत्तीसगढ़ में दानिश के लव जिहाद का शिकार हुई जनजातीय युवती। ये इसमें 2 घटनाएं एक साथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर आप गिनते रहिए क्योंकि कब तक गिनेंगे। जिस लव जिहादी की हुई कुटाई, उसका अब्बा और भाई भी गिरफ्तार। पीड़िता ने कहा था जैसा आसिफ कह रहा है करो, नहीं तो तुझे वह मार देगा। ऐसा कौन कहता है? इस आसिफ का बाप, यानी इस जिहादी का बाप, यानी पूरा परिवार ही मिलकर ये काम करता है। किसके लिए वो आप सोचिए। समुद्र किनारे सूटकेस में पैक मिली लड़की की सिर कटी लाश, हाथ में डमरू त्रिशूल का टैटू बना। कौन होगी, पहचान सकते हैं? डमरू और त्रिशूल किसके हाथ में बना होता है? आगे बढ़ते हैं। बांदा में हिंदू महिला नाबालिग का गुड्डू मुस्लिम ने किया रेप, अपहरण, सूरत ले जाकर गैंग रेप, धर्मांतरण और निकाह का दबाव भी बनाया। ये किस प्रकार का धर्म है जो धर्मांतरण करने के लिए लड़कियों को अपहरण करो, उनका रेप करो, बलात्कार करो, ब्लैकमेल करो और फिर बोलो आओ मजहब अपना लो। ज़रा सोचिए कैसा होगा ये मज़हब। छोड़िए, बौद्ध बनकर शादीशुदा इमरान ने महिला कांस्टेबल के साथ किया लव जिहाद। यहाँ जो अपराधी है वो भी पुलिस कांस्टेबल है और जो पीड़िता है वो भी पुलिस कांस्टेबल है। ठीक है। आईपीएल खेलने वाले भाई मोहसिन खान ने किया अप्राकृतिक सेक्स। मोहसिन खान, आप क्रिकेट देखने वाले जानते होंगे, आईपीएल खेलता है। उसने भी इस महिला के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया और उसका भाई तो है ही जो पुलिस कांस्टेबल है। मुख्य अपराधी, कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदू लड़कियों से की छेड़छाड़। अब ये कहीं भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, खासकर अगर आप, हमारी बच्चियां मुस्लिम इलाकों के आसपास से, अब हमारे भारत में मुस्लिम इलाके बन चुके हैं और मुस्लिम इलाकों से दूर रहो, वहाँ पर रैलियां मत निकालो, ऐसी तो एक राज्य की सीएम भी बोल चुकी है। तो भाई मुस्लिम इलाकों में तो इतना खौफ है कि वहाँ पर आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। वहाँ आप गाड़ियाँ चलाते हो, बहुत शांति से चलाते हो, कोई ज़रा सा झगड़ा हो गया तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हो और ये बिल्कुल साधारण चीज़ें हैं। खैर, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदू लड़की से की छेड़छाड़, फिर चंद्रमूलेश्वर महादेव मंदिर के पास तलवार लाठियों से हमला, यानी छेड़छाड़ भी करेंगे और फिर हमला भी करेंगे। यानी कोई कानून का भय नहीं है, कोई इनको किसी प्रकार का भय है ही नहीं। ये तो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और कुछ चीज़ों पर चलते हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो आप खुद समझने का प्रयास कीजिए। शौच के लिए निकली हिंदू लड़की का जंगल में गैंग रेप, रिजवान समेत 5 गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने एनएसए के तहत कर रही कार्रवाई। अब सोचिए, आपकी बच्चियां अगर शौच के लिए भी निकल रही हैं तो भी वो खतरे में है, खेल रही हैं तो भी वो खतरे में है, हर चीज़ में खतरे में। लड़की को अगवा किया,
चिल्लाती रही पर गोद में उठा जबरन लिए फेरे। वीडियो से खुली राजस्थान में कानून व्यवस्था की पोल। खैर, ये खाली राजस्थान की बात नहीं है, भारत के हर हिस्से में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लव जिहाद हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कई लड़कियों को उठा ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं, गैंगरेप करते हैं। तो ये किसी एक राज्य की घटना नहीं है। इसे पॉलिटिकली आप मत लीजिए। राजनीति करने वालों को पॉलिटिकल लेने दीजिए, उन्हें अपना हित साधने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन हम आम लोगों को समझना होगा कि हम डाइवर्ट ना हो, जो समस्या है उस पर टिके रहें और उस समस्या के जो सही समाधान है उस पर चर्चा करें। खैर, आगे हम आपको समाधान भी बताएंगे। आगे, रेहान ने हिंदू महिला को नौकरी का लालच दिया, फिर दोस्त संग किया गैंगरेप, वीडियो बनाकर 7 महीने तक ब्लैकमेल, अलीगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब हिंदू महिलाएं देखिए किस किस प्रकार झांसे में पड़ती हैं। कोई इंस्टाग्राम फेसबुक से इनकी दीवानी हो जाती हैं, कोई इनके बाल हेयर स्टाइल वगैरह देखकर इनकी दीवानी हो जाती हैं, कोई इनसे दोस्ती करके इनके पीछे पागल हो जाती हैं, तो कोई नौकरी के पीछे। कहाँ गई ये दिमाग है कि नहीं है हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को? उनके माँ बाप उन्हें धर्म ज्ञान और संस्कार क्यों नहीं देते? ये कई सारी घटनाएं तो इसी धर्म ज्ञान और संस्कार के अभाव में ही होती हैं। अनेकों घटनाएं आपको ऐसी मिलेंगी। अभी हाल ही में एक घटना हुई है, 2 बच्चियां मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहती थी, माँ बाप ने मना कर दी तो आत्महत्या कर ली। यानी वो माँ बाप अब अपनी बच्चियों को अगर धर्म ज्ञान और संस्कार नहीं दे पाए तो ये स्थिति हुई। आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो यही है कि हम अपनी बच्चियों को धर्म ज्ञान संस्कार नहीं देते। इन जिहादियों, वामपंथियों और जो भी हैवान है हमारे समाज में हर प्रकार के, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, क्यों ज़रूरत है किसी से दोस्ती को इतना बढ़ाने की कि आप होटल रूम में चले जाओ और फिर वो आपका वीडियो बनाए? ज़रूरत ही नहीं है। नाम बदल कर आ रहे हैं बोलते हैं, और वो नाम बदल कर कोई भी आए, क्या मतलब है? आप होटल में क्यों चली जा रही हो, क्यों उसके साथ मुंह काला कर रही हो और फिर वो आपका ब्लैकमेल करता है? तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझने लायक है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर से लौट रही लड़की को अरमान उस्मानी ने दिया फ्लाइंग किस। अब बताइए, हिंदू लड़कियां मंदिर जाकर घर पर वापस आ रही हैं, तो अगर आप मुस्लिम इलाके के आसपास से गुजरी तो इस प्रकार के ये जिहादी ये आपको छेड़ते हैं। पीड़ितों से उसका अब्बा बोला जो करना है कर लो, और जान से मारने की धमकी भी दे दी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें कानून का कोई भय नहीं है। हमारे देश का कानून इन्हें डरा ही नहीं पा रहा, इनके मन में भय नहीं है, इसलिए ये सारी घटनाएं होती हैं। और ये सारी घटनाएं हम आपको साक्षी मर्डर केस के बाद की बता रहे हैं। साक्षी मर्डर केस के बाद की, जिसके बाद खूब हो हल्ला हुआ, खूब क्या कहते हैं वो विधवा विलाप हुआ, खूब ट्विटर ट्रेंड चले, खूब फांसी की मांग हुई, तख्तियां निकली, कैंडल मार्च हुआ। लेकिन क्या हुआ? ये घटनाएं अभी और बाकी हैं, अभी मत रुकिए, थकिए मत। आरी से 32 साल की सरस्वती के किए टुकड़े, प्रेशर कुकर में उबाला, आफताब के तरीकों को देख लिव इन पार्टनर ने बनाया मर्डर प्लान। यहाँ जो हत्यारा है उसका नाम है मनोज शाहनी। तो ये कोई भी हो, ये हैवान है, इन हैवानों से बचना जरूरी है। लेकिन कब बचोगे, कैसे बचोगे? जब व्यक्ति को पहचानोगे तब तो बचोगे। लेकिन जब खुजली हो रही है इतनी बुरी तरह है तो कैसे उनको पहचानोगे? धर्म ज्ञान संस्कार नहीं रह गए, खुजली ज़्यादा होने लग गई। देखिए, सीधी बात बोल रहे हैं, बुरा लगे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, जो सीधा है वो सीधा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और हैं ये अभी जो हमने आपको बताया था कि मुस्लिम युवकों से शादी करना चाहती थीं 2 हिंदू बहनें, माँ ने मना किया तो कुएं में कूद कर ली आत्महत्या। जय हो। आगे बढ़ते हैं। बलात्कार किया, सिर पर हथौड़ा मारा, फंदे पर लटका दिया। कई दिनों से 10वीं की छात्रा को परेशान कर रहा था शाहिद, घर में घुसकर कर दिया हत्या। अब यहाँ पर संस्कारों की बात नहीं आती, क्योंकि ये लड़की तो उससे फंसी हुई नहीं थी, लेकिन चूंकि उस जिहादी की इस पर नज़र थी और उसे 72 हूरों के सपने आ रहे थे, तो उसने इस लड़की के साथ जो करना था वो कर दिया। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उससे पता है कि ये कानून तो हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, कानून का डर तो इन्हें है नहीं। तो जब कानून का डर नहीं है, कानून का भय नहीं है, तो वो घरों में घुसकर हिंदू बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं। वो सड़कों पर खुलेआम सबके सामने हिंदू बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें बिठा के बिरयानी खिलाता है, उन्हें बिठा के आराम से अच्छे बैरक्स में रखता है। कोई ये लोग मांगते हैं हमें कंबल दो तो कंबल दे देता है, पढ़ने का सामान दो
तो पढ़ने का सामग्री दे देते हैं। ये है हमारे देश का कानून। यहाँ अपराधियों के मानवाधिकार देखे जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। क्या दोष है इन बच्चियों का जिन्हें उन अपराधियों ने मार दिया, जिनके साथ बलात्कार किया? इनके मानवाधिकार कहाँ गए? वो तो खत्म हो गए। उनकी तरफ क्यों नहीं देखता कोई? जब तक हमारे देश का कानून नहीं सुधरेगा, जब तक हमारे देश का कानून इन अपराधियों को सजा देना नहीं सीखेगा, सजा नहीं दे पाएगा, इनके मन में भय नहीं उत्पन्न करेगा, तब तक ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। इसका समाधान हमें खुद खोजना होगा। और कैसे खोजना है ये हम आगे बताते हैं। अभी एक और आखिरी घटना और बता दें, ताज़ा घटना है। परवेज ने आइसक्रीम गिफ्ट करने के बहाने एक 13 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण किया, यानी उसे बहला फुसला कर ले गया कि चल बेटा आइसक्रीम खिलाएंगे। 13 साल की बच्ची को क्या समझ आता है? खैर, अब माँ बाप को अपनी एक छोटी छोटी बच्चियों को भी समझाना पड़ेगा कि खासकर इन जिहादियों से तो दूरी बनानी ही बनानी है। इनके पास तो किसी कीमत पर नहीं जाना, ना आइसक्रीम खाने, ना दोस्ती करने, ना इनके घर में किसी कीमत कर घुसना है, क्योंकि आप घुस तो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी आपकी 5 साल, 7 साल, 8 साल की बच्ची को भी आपको समझाना पड़ेगा। ये समाज बहुत गंदा, बहुत घिनौना हो चुका है और हमारे देश का कानून पूरी तरह थकेला हो चुका है। न्याय व्यवस्था पंचर हो चुकी है, न्याय मिलता ही नहीं, ये अपराधियों को फांसी होती ही नहीं। आप देख लीजिए, निकिता ले लीजिए, श्रद्धा ले लीजिए, इतने बड़े बड़े कांड जिन्होंने इस पूरी दुनिया को दहला दिया, उन अपराधियों को अब तक फांसी नहीं मिली। क्या ये कानून का दोष नहीं है? क्या हमारे देश का कानून दोषी नहीं है? दोषी है। अब हम आपको समाधान के बारे में बताना चाहेंगे। अब सबसे पहले तो अगर आप ये सारी घटनाएं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्रशासक समिति की एक हमने प्रॉपर पोस्ट बनाई है, उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ये सारी घटनाओं की लिंक है, 1 से लेकर 19 तक की सभी घटनाएं हैं, प्लस जो आखिरी कोटा की हमने घटना बताई उसका वीडियो इसके साथ लगाया हुआ है। अब समाधान की बात करें, ये 19 घटनाएं हो गई टोटल, और कितने दिन में? मात्र 9 से 10 दिन में। और ये वो घटनाएं हैं जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। बाकी ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनका हमें पता तक नहीं चलता, जिनमें न जाने कितनी बच्चियां गुमनामी में ही ख़त्म हो जाती हैं। अब इन घटनाओं का समाधान अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया है। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। आपको वो वीडियो भी पूरा देखना है। वो वीडियो देखने के लिए आप प्रशासक समिति का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे उस पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए और वो पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, उनके साथ ये कांड ना हो, उन्हें न्याय मिले और जो अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिले, उनके मन में भय उत्पन्न हो, तो आपको अश्विनी उपाध्याय जी ने जो ये मुहिम शुरू की है, जो 8 अगस्त को धरातल पर उतरनी है, तो आपको उनका सहयोग करना होगा। और अगर आप केवल नौटंकी करना चाहते हैं, केवल ट्विटर ट्रेंड, कैंडल मार्च या ये सब चीज़ें करके अपना इतिश्री कर लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि बच्चियों को न्याय मिले, तो आपको बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ कानूनन लड़ाई लड़नी होगी। अश्विनी उपाध्याय जी का ये जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें बताई हैं। उसे वीडियो को बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए और उसका अनुसरण कीजिए। करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आपके घर से ही ये काम करना है और मात्र 5 से 10 मिनट का काम है, कोई बच्चा भी कर सकता है। तो ये काम क्या है वो देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा अश्विनी उपाध्याय जी का। उसमें ये बिल्कुल क्लियरली आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है और समाधान कैसे होगा। तो पुख्ता समाधान के लिए ये काम करना ही होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।